रवि को पुरानी हवेली में जाना हमेशा से रोमांचक लगता था। गांव के बाहर स्थित इस हवेली की चर्चा दूर दूर तक थी। कहते हैं यहाँ जो भी रात गुजारने जाता लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों के साथ मजाक में उसने शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात गुजार कर आएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, पर रवि ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। अगली रात रवि ने अपनी टॉर्च और मोबाइल उठाई और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके और अजीब सी सन्नाटा उसे थोड़ा परेशान करने लगा, लेकिन वह अपने डर को नजरअंदाज करते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर जाले, टूटे हुए फर्नीचर और हर कोने से आती अजीब सी आवाजें। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। उसे कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन हवेली में अजीब सी गंध थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रवि को लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद वह दूसरी मंजिल पर चला गया। वहां एक पुराना दरवाजा था जो हल्का सा खुला हुआ था। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुराना झूला था जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि झूले के पास जमीन पर खून के धब्बे थे। उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाजें बंद हो गईं। रवि अब सचमुच डरने लगा था। उसने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी बिजली कड़कने की आवाज आई और पूरे हवेली में अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। रवि ने अपने मोबाइल की रोशनी चालू की और जल्दी से नीचे उतरने लगा। लेकिन नीचे आते वक्त उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो पहले बंद था और अब खुला हुआ था। उत्सुकता और डर के बीच वह उस दरवाजे के अंदर चला गया। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक बड़े आईने के जो कमरे के बीचों बीच रखा था। रवि ने जैसे ही आईने में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा खून से लथपथ। रवि चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी। वह उसके पास आकर सिर्फ इतना बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में हवा का तेज झोंका चला और सब कुछ घूमने लगा। औरत की हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे चीखों में बदल गई। अगली सुबह रवि के दोस्त हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने रवि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। हवेली के अंदर सिर्फ एक आईना रखा था, जिसमें रवि का चेहरा नजर आ रहा था। रवि की वह चीख और डर से भरी आंखें आईने में कैद होकर हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं। आगे की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।